श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी के द्वारा कृतवर्मा की पराजय, त्रिगर्तों की गज सेना का संहार और जलसंध का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं उसे एकाग्र चित्त होकर सुनिए। महामना कृतवर्मा के द्वारा खदेड़ी जाने के कारण जब पांडव सेना लज्जा से नतमस्तक हो गई और आपके सैनिक हर्ष से उल्लसित हो उठे, उस समय अथाह सैन्य समुद्र में थाह पाने की इच्छा वाले पांडव सैनिकों के लिए जो द्वीप बनकर आश्रय दाता हुआ, उस सात्यकी का पराक्रम श्रवण कीजिए। राजन, उस महासमर में आपके सैनिकों का भयंकर सिंहनाद सुनकर सात्यकी ने तुरंत ही कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उन्होंने क्रोध और अमर्ष में भरकर वहां सारथी से कहा, सूत, तुम मेरे उत्तम रथ को कृतवर्मा के सामने ले चलो। देखो, वह अमर्ष युक्त होकर पांडव सेना में संहार मचा रहा है। सारथे, इसे जीतकर मैं पुनः अर्जुन के पास चलूंगा। महामते, सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी पलक गिरते गिरते रथ लेकर कृतवर्मा के पास जा पहुंचा। हृदिक पुत्र कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो सात्यकी पर पैने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सात्यकी का क्रोध भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही कृतवर्मा पर समर भूमि में एक तीखे भल्ल का प्रहार किया, फिर 4 बाण और मारे। उन चारों बाणों ने कृतवर्मा के चारों घोड़ों को मार डाला। सात्यकी ने भल्ल से उसके धनुष को काट दिया, फिर पैने बाणों द्वारा उसके पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी क्षत विक्षत कर दिया। तदनंतर सत्य पराक्रमी सात्यकी ने कृतवर्मा को रथहीन करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो कृतवर्मा की सेना भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्यकी तुरंत आगे बढ़ गए। महाराज, पराक्रमी सात्यकी ने द्रोणाचार्य के सैन्य समुद्र को लांघकर आपकी सेना में जो पराक्रम किया उसका वर्णन सुनिए। उस महासमर में कृतवर्मा को पराजित करके हर्ष में भरे हुए शूरवीर सात्यकी बिना किसी घबराहट के सारथी से बोले, सूत, धीरे धीरे चलो। रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई आपकी सेना को देखकर सात्यकी ने पुनः सारथी से कहा, सूत, द्रोणाचार्य की सेना के बाएं भाग में जो यह मेघों की घटा के समान विशाल गज सेना दिखाई देती है, उसके मुहाने पर रुक्म रथ खड़ा है। उस इसमें बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जिन्हें युद्ध में रोकना अत्यंत कठिन है। ये दुर्योधन की आज्ञा से प्राणों का मोह छोड़कर मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सूत, इन्हें रण में परास्त किए बिना न तो जयद्रथ को प्राप्त किया जा सकता है और न किसी प्रकार अर्जुन ही मुझे मिल सकते हैं। ये समस्त विद्याओं में प्रवीण योद्धा एक साथ संगठित होकर खड़े हैं। ये त्रिगर्त देश के उदार महारथी राजकुमार महान धनुर्धर हैं और सभी पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले हैं। इन सब की ध्वजा सुवर्णमयी है। ये समस्त वीर मेरी ही ओर मुंह करके युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सारथे, घोड़ों को हाँको और मुझे शीघ्र ही इनके पास पहुंचा दो। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते त्रिगर्तों के साथ युद्ध करूंगा। तदनंतर सात्यकी की सम्मति के अनुसार सारथी सूर्य के समान तेजस्वी तथा पताकाओं से विभूषित रथ के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ा।
उस रथ के उत्तम घोड़े कुंद, चंद्रमा और चांदी के समान श्वेत रंग के थे। वे सारथी के अधीन रहने वाले और वायु के समान वेगशाली थे तथा युद्ध में उछलते हुए उस रथ का भार वहन करते थे। शंख के समान श्वेत रंग वाले उन उत्तम घोड़ों द्वारा रणभूमि में आते हुए सात्यकी को त्रिगर्त देशीय शूरवीरों ने सब ओर से गज सेना द्वारा घेर लिया। शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेधने वाले वे समस्त सैनिक नाना प्रकार के तीखे बाणों की वर्षा कर रहे थे। सात्यकी ने भी पैने बाणों द्वारा गज सेना के साथ युद्ध प्रारंभ किया। मानो वर्षा काल में महान मेघ पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहा हो। शिनी वंश के वीर सात्यकी द्वारा चलाए हुए वज्र और बिजली के समान स्पर्श वाले उन बाणों की मार खाकर उस सेना के हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उन हाथियों के दांत टूट गए, सारे अंगों से खून की धाराएं बहने लगी। कुंभ स्थल और गंड स्थल फट गए, कान, मुख और शुंड छिन्न भिन्न हो गए। महावत मारे गए और ध्वजा पताकाएं टूट कर गिर गईं। उनके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए, घंटे टूट गए और विशाल ध्वज कट कर गिर पड़े। सवार मारे गए तथा झूल खिसक कर गिर गए थे। राजन, ऐसी अवस्था में उन हाथियों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी। उनके चिंघाड़ने की ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सात्यकी के चलाए हुए नाराज, वत्सदंत, भल्ल, अंजलिक, क्षुरप्र और अर्धचंद्र नामक बाणों से विदीर्ण हो नाना प्रकार से आर्तनाद करते, रक्त बहाते और मल मूत्र छोड़ते हुए भाग रहे थे। उनमें से कुछ हाथी चक्कर काटने लगे, कुछ लड़खड़ाने लगे, कुछ धराशायी हो गए और कुछ पीड़ा के मारे अत्यंत शिथिल हो गए थे। इस प्रकार युयुधान के अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा पीड़ित हुई हाथियों की वह सेना सब ओर भाग गई। उस गज सेना के नष्ट होने पर महाबली जलसंध युद्ध के लिए उद्यत हो श्वेत घोड़ों वाले सात्यकी के रथ के समीप अपना हाथी ले आया। शूरवीर एवं पवित्र जलसंध ने अपने शरीर में सोने का कवच धारण कर रखा था। उसकी दोनों भुजाओं में सोने के ही बाजूबंद शोभा पा रहे थे। दोनों कानों में कुंडल और मस्तक पर किरीट चमक रहे थे। उसके हाथ में तलवार थी और संपूर्ण शरीर में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। उसने अपने सिर पर सोने की बनी हुई चमकीली माला और वक्षस्थल पर प्रकाशमान पदक एवं कंठहार धारण कर रखे थे। महाराज, हाथी की पीठ पर बैठकर अपने सोने के बने हुए धनुष को हिलाता हुआ जलसंध बिजली सहित मेघ के समान शोभा पा रहा था। सहसा अपनी ओर आते हुए मगध राज के उस गजराज को सात्यकी ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को रोक देती है। राजन, सात्यकी के उत्तम बाणों से उस हाथी को अवरुद्ध हुआ देख महाबली जलसंध रण क्षेत्र में कुपित हो उठा। महाराज, क्रोध में भरे हुए जलसंध ने भार सहन करने में समर्थ बाणों द्वारा शिनी पौत्र सात्यकी की विशाल छाती पर गहरा आघात किया। तत्पश्चात दूसरे तीखे पैने और पानीदार भल्ल से उसने बाण फेंकते हुए वृष्णि वीर सात्यकी के धनुष को काट डाला। भारत, धनुष काटने के पश्चात सात्यकी को उस मागध वीर ने हंसते हुए ही 5 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। जलसंध के बहुत से बाणों द्वारा क्षत विक्षत होने पर भी पराक्रमी महाबाहु सात्यकी कंपित नहीं हुए। यह अद्भुत सी बात थी। बलवान सात्यकी ने उसके बाणों को कुछ भी न गिनते हुए अधिक संभ्रम में न पड़कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह।
ऐसा कहकर सात्यकी ने हंसते हुए ही 60 बाणों द्वारा जलसंध की चौड़ी छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। फिर अत्यंत तीखे क्षुरप्र से जलसंध के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और 3 बाण मारकर उसे घायल भी कर दिया। माननीय नरेश, जलसंध ने बाण सहित उस धनुष को त्याग कर सात्यकी पर तुरंत ही तोमर का प्रहार किया। फुफकारते हुए महान सर्प के समान वह भयंकर तोमर उस महासमर में सात्यकी की बाईं भुजा को विदीर्ण करता हुआ धरती में समा गया। अपनी बाईं भुजा के घायल होने पर सत्य पराक्रमी सात्यकी ने 30 तीखे बाणों द्वारा जलसंध को आहत कर दिया। तब महाबली जलसंध ने 100 चंद्राकार चमकीले चिन्हों से युक्त वृषभ चर्म की बनी हुई विशाल ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा उस तलवार को घुमाकर सात्यकी पर छोड़ दिया। वह खड्ग सात्यकी के धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरती पर पहुंचकर वह अलात चक्र के समान प्रकाशित हो रहा था। तब सात्यकी ने साखू के तने के समान विशाल, इंद्र के वज्र की भांति घोर टंकार करने वाले तथा सबके शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसे कान तक खींचा और कुपित हो एक बाण से जलसंध को बींध डाला। फिर मधुवंश शिरोमणि सात्यकी ने हंसते हुए से 2 छुरों का प्रहार करके जलसंध की आभूषण भूषित दोनों भुजाओं को काट दिया। उसकी वे परिघ के समान मोटी भुजाएं उस गजराज की पीठ से नीचे गिर पड़ी, मानो पर्वत से 5-5 मस्तकों वाले 2 नाग पृथ्वी पर गिरे हों। तदनंतर सात्यकी ने तीसरे छुरे से उसके सुंदर दांतों वाले मनोहर कुंडल मंडित विशाल मस्तक को काट गिराया। मस्तक और भुजाओं के गिर जाने से अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाले जलसंध के उस धड़ ने अपने खून से उस हाथी को नहला दिया। प्रजानाथ, युद्ध स्थल में जलसंध को मारकर फुर्ती करने वाले सात्यकी ने हाथी की पीठ से उसके हौदे को भी गिरा दिया। खून से भीगे शरीर वाला जलसंध का वह हाथी अपनी पीठ से सट कर लटकते हुए उस हौदे को ढो रहा था। सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो वह महान गजराज घोर चीत्कार करके अपनी ही सेना को कुचलता हुआ भाग निकला। आर्य, वृष्णि प्रवर सात्यकी के द्वारा जलसंध को मारा गया देख आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया। आपके योद्धा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे। अब वे भाग निकलने में ही उत्साह दिखाने लगे और युद्ध से मुंह मोड़कर चारों ओर भाग गए। राजन, इसी समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा महारथी युयुधान का सामना करने के लिए आ पहुंचे। शिनी पौत्र सात्यकी को बढ़ते देख नरश्रेष्ठ कौरव महारथी द्रोणाचार्य के साथ ही कुपित हो उन पर टूट पड़े। राजन, फिर तो उस रण क्षेत्र में कौरवों सहित द्रोणाचार्य तथा सात्यकी का देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के अवसर पर जलसंध का वध नामक 115वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी का पराक्रम तथा दुर्योधन और कृतवर्मा की पुनः पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, वे प्रहार कुशल संपूर्ण योद्धा सावधान हो बड़ी फुर्ती के साथ बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहां युयुधान के साथ युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य ने सात्यकी को 77 तीखे बाणों से घायल कर दिया।
फिर दुर्मर्शन ने 12 और दुस्सह ने 10 बाणों से उन्हें बींध डाला। तत्पश्चात विकर्ण ने भी कंक की पांख वाले 30 तीखे बाणों से सात्यकी की बाईं पसली और छाती छेद डाली। आर्य तदनंतर दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। राजन, उस रण क्षेत्र में दुर्योधन तथा अन्य शूरवीर महारथियों ने भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को पीड़ित कर दिया। आपके महारथी पुत्रों द्वारा सब ओर से घायल किए जाने पर वृष्णिवंशी वीर सात्यकी ने उन सब को पृथक पृथक अपने बाणों से बींध कर बदला चुकाया। उन्होंने द्रोणाचार्य को 3, दुस्सह को 9, विकर्ण को 25, चित्रसेन को 7, दुर्मर्शन को 12, विभिंशति को 8, सत्यव्रत को 9 तथा विजय को 10 बाणों से घायल किया। तदनंतर महारथी सात्यकी ने सोने के अंगद से विभूषित अपने विशाल धनुष को हिलाते हुए तुरंत ही आपके महारथी पुत्र दुर्योधन पर आक्रमण किया। सब लोगों के राजा और समस्त संसार के विख्यात महारथी दुर्योधन को उन्होंने अपने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो उन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। उन दोनों महारथियों ने समर भूमि में बाणों का संधान और तीखे बाणों का प्रहार करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। सात्यकी कुरुराज दुर्योधन के बाणों से बिंधकर अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगे। उस समय वे अपना रक्त बहाते हुए लाल चंदन वृक्ष के समान अधिक शोभा पा रहे थे। सात्यकी के बाण समूहों से घायल होकर आपका पुत्र दुर्योधन सुवर्ण में मुकुट धारण किए ऊंचे यूप के समान सुशोभित हो रहा था। राजन, रण क्षेत्र में सात्यकी ने धनुर्धर दुर्योधन के धनुष को एक क्षुरप्र द्वारा हंसते हुए से काट दिया। धनुष कट जाने पर उन्होंने बहुत से बाण मारकर दुर्योधन के शरीर को चुन दिया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले अपने शत्रु सात्यकी के बाणों द्वारा विदीर्ण होकर राजा दुर्योधन रणभूमि में विपक्षी के उस विजय सूचक पराक्रम को सह न सका। उसने सोने की पीठ वाले दूसरे दुर्धर्ष धनुष को लेकर शीघ्र ही 100 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। आपके बलवान और धनुर्धर पुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर सात्यकी ने भी अमर्ष के वशीभूत होकर आपके पुत्र को बड़ी पीड़ा दी। राजा को पीड़ित देखकर आपके अन्य महारथी पुत्रों ने बलपूर्वक बाणों की वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया। आपके बहुसंख्यक महारथी पुत्रों द्वारा बाणों से आच्छादित किए जाने पर सात्यकी ने उनमें से एक एक को पहले 5-5 बाणों से घायल किया, फिर 7-7 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात तुरंत ही 8 शीघ्रगामी बाणों द्वारा दुर्योधन को भी गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद युयुधान ने हंसते हुए ही दुर्योधन के शत्रु भीषण धनुष को और मणिमय नाग से चिन्हित ध्वज को भी बाणों द्वारा काट गिराया। फिर 4 तीखे बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर महायशस्वी सात्यकी ने क्षुरप्र द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। तदनंतर हर्ष में भरे हुए सात्यकी ने महारथी कुरुराज दुर्योधन पर बहुत से मर्मभेदी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, सात्यकी के श्रेष्ठ बाणों द्वारा समरांगण में क्षत विक्षत होकर आपका पुत्र दुर्योधन सहसा भागा और धनुर्धर चित्रसेन के रथ पर जा चढ़ा। जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा राजा दुर्योधन को ग्रस्त होते देख वहां सब लोगों में हाहाकार मच गया। उस कोलाहल को सुनकर महारथी कृतवर्मा सहसा वहीं आ पहुंचा जहां
शक्तिशाली सात्यकी खड़े थे। वह अपने श्रेष्ठ धनुष को कंपाता, घोड़ों को हाँकता और आगे बढ़ो, जल्दी चलो कहकर सारथी को फटकारता हुआ वहां आ गया। महाराज, मुंह बाए हुए काल के समान कृतवर्मा को वहां आते देख युयुधान ने अपने सारथी से कहा, सूत, यह कृतवर्मा बाण लेकर रथ के द्वारा तीव्र वेग से आ रहा है। यह संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। तुम रथ के द्वारा इसकी अगवानी करो। तदनंतर सात्यकी विधि पूर्वक सजाए गए तेज घोड़ों वाले रथ के द्वारा रणभूमि में धनुर्धरों के आदर्शभूत कृतवर्मा के पास जा पहुंचा। तत्पश्चात प्रज्वलित पावक और वेगशाली व्याघ्रों के समान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से भिड़ गए। कृतवर्मा ने सात्यकी पर तेज धार वाले 26 तीखे बाण चलाए और 5 बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया। इसके बाद 4 उत्तम बाण मारकर उसने सात्यकी के सुशिक्षित एवं विनीत चारों सिंधी घोड़ों को भी बींध डाला। तदनंतर सोने के केयूर और सोने के ही कवच धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वजा से सुशोभित कृतवर्मा ने सोने की पीठ वाले अपने विशाल धनुष की टंकार करके स्वर्णमय पंख वाले बाणों से सात्यकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिनी पौत्र सात्यकी ने बड़ी उतावली के साथ मन में अर्जुन के दर्शन की कामना लिए वहां कृतवर्मा को 80 बाण मारे। शत्रुओं को संताप देने वाला दुर्धर्ष वीर कृतवर्मा अपने बलवान शत्रु सात्यकी के द्वारा अत्यंत घायल होकर उसी प्रकार कांपने लगा जैसे भूकंप के समय पर्वत हिलने लगता है। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्यकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 तीखे बाणों से उसके सारथी को भी शीघ्र ही क्षत विक्षत कर दिया। अब सात्यकी ने अपने धनुष पर सुवर्णमय पंख वाले अत्यंत तेजस्वी बाण का संधान किया, जो क्रोध में भरे हुए सर्प के समान प्रतीत होता था। उस बाण को उन्होंने कृतवर्मा पर छोड़ दिया। सात्यकी का वह बाण यमदंड के समान भयंकर था। उसने कृतवर्मा के सुवर्ण जटित चमकीले कवच को छिन्न भिन्न करके उसे गहरी चोट पहुंचाई तथा खून से लथपथ होकर वह धरती में समा गया। युद्ध स्थल में सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो कृतवर्मा खून की धारा बहाता हुआ धनुष बाण छोड़कर उस उत्तम रथ से उसके पिछले भाग में गिर पड़ा। सिंह के समान दांतों वाला अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवर्मा सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो घुटनों के बल से रथ की बैठक में गिर गया। घुटनों के बल से रथ की बैठक में गिर गया। सहस्रबाहु अर्जुन के समान दुर्जय तथा महासागर के समान अक्षोभ्य कृतवर्मा को इस प्रकार पराजित करके सात्यकी वहां से आगे बढ़ गए। जैसे वृत्रनाशक इंद्र असुरों की सेना को लांघ कर जा रहे हो, उसी प्रकार शिनी प्रवर सात्यकी संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उनके बीच से होकर उस सेना का परित्याग करके चल दिए। उस कौरव सेना में सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणियों ने भयानक रक्त की धारा बहा दी थी। वहां हाथी, घोड़े तथा रथ खचाखच भरे हुए थे और खड्ग, शक्ति एवं धनुष सब ओर व्याप्त थे। उधर बलवान कृतवर्मा आश्वस्त होकर दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर युद्ध स्थल में पांडवों का सामना करता हुआ वहीं खड़ा रहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के पश्चात दुर्योधन और कृतवर्मा के पराजय विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशाधिक शततमोऽध्यायः।
सात्यकी और द्रोणाचार्य का युद्ध, द्रोण की पराजय तथा कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, जब सात्यकी जहां तहां जा जाकर आपकी सेनाओं को काल के गाल में भेजने लगा, तब भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने उन पर महान बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजन, संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते बलि और इंद्र के समान द्रोणाचार्य और सात्यकी का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। उस समय द्रोणाचार्य ने संपूर्णतः लोहे के बने हुए विचित्र तथा विषधर सर्प के समान भयंकर 3 बाणों द्वारा शिनी पौत्र सात्यकी के ललाट में गहरा आघात किया। महाराज, ललाट में धसे हुए उन सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा युयुधान 3 शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुए। द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे। उन्होंने मौका पाकर इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करने वाले और भी बहुत से बाण युद्ध स्थल में सात्यकी पर चलाए। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर गिरते हुए उन बाणों को दशार्ह कुल नंदन परमास्त्र वेत्ता सात्यकी ने उत्तम पंखों से युक्त 2-2 बाणों द्वारा काट डाला। प्रजानाथ, सात्यकी की वह फुर्ती देखकर द्रोणाचार्य हंस पड़े। उन्होंने सहसा 30 बाण मारकर शिनी प्रवर सात्यकी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने युयुधान की फुर्ती को अपनी फुर्ती से मंद सिद्ध करते हुए तेज धार वाले 50 बाणों द्वारा पुनः उन्हें घायल कर दिया। राजन, जैसे बांबी से क्रोध में भरे हुए बहुत से सर्प प्रकट होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के रथ से शरीर को छेद डालने वाले बाण प्रकट होकर वहां सब ओर गिरने लगे। उसी प्रकार युयुधान के चलाए हुए लाखों रुधिर भोजी बाण द्रोणाचार्य के रथ पर बरसने लगे। माननीय नरेश, हाथों की फुर्ती की दृष्टि से द्विज श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और सात्यकी में हमें कोई अंतर नहीं जान पड़ा था। वे दोनों ही नरश्रेष्ठ समान प्रतीत होते थे। तदनंतर सात्यकी ने अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य पर गहरा आघात किया तथा तीखे बाणों से उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात द्रोण के देखते देखते सात्यकी ने 100 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। युयुधान की वह फुर्ती देखकर महारथी द्रोण ने 70 बाणों से सात्यकी के सारथी को बींधकर 3-3 बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। फिर एक बाण से सात्यकी के रथ पर फहराते हुए ध्वज को भी काट डाला। इसके बाद सुवर्ण में पंख वाले दूसरे भल्ल से आचार्य ने समरांगण में महामनस्वी सात्यकी के धनुष को भी खंडित कर दिया। इससे महारथी सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष त्याग कर विशाल गदा हाथ में ले ली और उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा। वह लोहे की गदा रेशमी वस्त्र से बंधी हुई थी। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख द्रोणाचार्य ने अनेक रूप वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा उसका निवारण कर दिया। तब सत्य पराक्रमी सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर सान पर तेज किए हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा वीर द्रोणाचार्य को बींध डाला। इस प्रकार समरांगण में द्रोण को घायल करके सात्यकी ने सिंह के समान गर्जना की। उसे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य सहन न कर सके। उन्होंने सोने की डंडे वाली लोहे की शक्ति लेकर उसे सात्यकी के रथ पर बड़े वेग से चलाया। वह काल के समान विकराल शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर उनके रथ को विदीर्ण करके भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी में समा गई। राजन भरत श्रेष्ठ, तब शिनी के पौत्र ने एक बाण से द्रोणाचार्य की दाहिनी भुजा पर चोट करके उसे पीड़ा देते हुए आचार्य को
घायल कर दिया। नरेश्वर तब समर भूमि में द्रोणाचार्य ने भी सात्यकी के विशाल धनुष को अर्धचंद्राकार बाण से काट दिया तथा रथ शक्ति का प्रहार करके सारथी को भी गहरी चोट पहुंचाई। द्रोण की रथ शक्ति से आहत हो सारथी मूर्छित हो गया। वह रथ की बैठक में पहुंचकर वहां 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। महाराज, उस समय सात्यकी ने लोकोत्तर सारथ्य कर्म कर दिखाया। वे द्रोणाचार्य से युद्ध भी करते रहे और स्वयं ही घोड़ों की बागडोर भी संभाले रहे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में महारथी सात्यकी ने हर्ष में भरकर विप्रवर द्रोणाचार्य को 100 बाणों से घायल कर दिया। भारत, फिर द्रोणाचार्य ने सात्यकी पर 5 बाण चलाए। वे भयंकर बाण उस रण क्षेत्र में सात्यकी का कवच फाड़ कर उनका लहू पीने लगे। उन भयंकर बाणों से क्षत विक्षत होकर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक बाण से युयुधान ने द्रोणाचार्य के सारथी को धरती पर गिरा दिया और सारथीहीन घोड़ों को अपने बाणों से इधर उधर मार भगाया। राजन, वह चांदी का बना हुआ रथ युद्ध स्थल में दौड़ लगाता हुआ हजारों चक्कर काटता रहा। उस समय उसकी अंशुमाली सूर्य के समान शोभा हो रही थी। रथ के लिए टिप्पणी है, 28वें श्लोक में द्रोण के रथ को सोने का बताया है और इसमें चांदी का बताया है। इससे यह समझना चाहिए कि उस रथ में सोना और चांदी दोनों ही धातुएं लगी हुई थी। उस समय समस्त राजा और राजकुमार पुकार पुकार कर कहने लगे, अरे दौड़ो दौड़ो, द्रोणाचार्य के घोड़ों को पकड़ो। नरेश्वर, उस युद्ध स्थल में वे सभी महारथी शीघ्र ही सात्यकी का सामना छोड़कर जहां द्रोणाचार्य थे वहीं सहसा भाग गए। सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो उन सब को युद्ध स्थल से पलायन करते देख आपकी संगठित हुई सारी सेना पुनः भाग खड़ी हुई। द्रोणाचार्य पुनः व्यूह के ही द्वार पर जाकर खड़े हो गए। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागने वाले उनके घोड़ों ने ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। पराक्रमी द्रोण ने अपने व्यूह को पांडवों और पांचालों द्वारा भंग हुआ देख सात्यकी को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया। वे पुनः व्यूह की ही रक्षा करने लगे। क्रोध रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई द्रोण रूपी अग्नि पांडवों और पांचालों को रोककर सबको दग्ध करती हुई सी खड़ी हो गई और प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का कौरव सेना में प्रवेश तथा पराक्रम विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी द्वारा सुदर्शन का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, कुरुवंश शिरोमणे, द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके प्रमुख महारथियों को जीतकर नरवीर सात्यकी ने अपने सारथी से हंसते हुए कहा, सारथे, इस विजय में आज हम लोग तो निमित्त मात्र हो रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन ने ही हमारे इन शत्रुओं को दग्ध कर दिया है। देवराज के पुत्र नरश्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए सैनिकों को ही हम लोग यहाँ मार रहे हैं। उस महासमर में सारथी से ऐसा कहकर धनुर्धर शिरोमणि शत्रुसूदन शिनी प्रवर बलवान सात्यकी ने सहसा सब ओर बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे बाज मांस के टुकड़े पर झपटता है। सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान रथियों में श्रेष्ठ नरवीर सात्यकी आपकी सेना में घुसकर चंद्रमा और शंख के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों द्वारा आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय किसी ओर से कोई योद्धा
उन्हें रोक न सका। भारत सात्यकी का पराक्रम असह्य था, उनका धैर्य और बल महान था। वे इंद्र के समान प्रभावशाली तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले शरत काल के सूर्य के समान प्रचंड तेजस्वी थे। आपके समस्त सैनिक मिलकर भी उन्हें रोक न सके। उस समय अत्यंत विचित्र युद्ध करने वाले सुवर्ण कवचधारी धनुर्धर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन ने अपनी ओर आते हुए सात्यकी को अमर्ष में भरकर बलपूर्वक रोका। भारत उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। जैसे देवगण वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध की गाथा गाते हैं, उसी प्रकार आपके योद्धाओं तथा सोमकों ने भी उन दोनों के उस युद्ध की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजन, सुदर्शन ने समरांगण में सात्वत शिरोमणि सात्यकी पर सैकड़ों सुतीक्ष्ण बाणों द्वारा प्रहार किया, परंतु शिनी प्रवर सात्यकी ने उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार इंद्र के समान पराक्रमी सात्यकी भी सुदर्शन पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए सुदर्शन भी अपने उत्तम बाणों द्वारा उन सब के दो दो तीन तीन टुकड़े कर देते थे। उस समय सात्यकी के वेगशाली बाणों द्वारा अपने चलाए हुए बाणों को नष्ट हुआ देख प्रचंड तेजस्वी राजा सुदर्शन ने क्रोध से उन्हें जला डालने की इच्छा रखते हुए से सुवर्ण जटित विचित्र बाणों का उन पर प्रहार आरंभ किया। फिर उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी तथा कान तक खींच कर छोड़े हुए सुंदर पंख वाले तीन तीखे बाणों से सात्यकी को बींध दिया। वे बाण सात्यकी का कवच विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात उन राजकुमार सुदर्शन ने अन्य चार तेजस्वी बाणों का संधान करके उनके द्वारा चांदी के समान चमकने वाले सात्यकी के उन चारों घोड़ों को भी बलपूर्वक घायल कर दिया। सुदर्शन के द्वारा इस प्रकार घायल होने पर इंद्र के समान बलवान और वेगशाली शिनी पौत्र सात्यकी ने अपने सुतीक्ष्ण बाण समूहों से सुदर्शन के अश्वों का शीघ्र ही संहार करके उच्च स्वर से सिंहनाद किया। राजन, तत्पश्चात इंद्र के वज्रतुल्य भल्ल से उनके सारथी का सिर काटकर शिनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी ने कालाग्नि के समान तेजस्वी छुरे से सुदर्शन के पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान शोभाशाली कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से काट गिराया। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने समरांगण में अत्यंत बलवान बलासुर का सिर बलपूर्वक काट लिया था। नरेश्वर, राजा के पुत्र एवं पौत्र सुदर्शन का रणभूमि में वध करके यदुकुल तिलक देवेंद्र सदृश पराक्रमी वेगशाली महामनस्वी सात्यकी अत्यंत प्रसन्न होकर विजय श्री से सुशोभित होने लगे। राजन, तदनंतर लोगों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा वाले नरवीर सात्यकी अपने सुंदर अश्वों से जुते हुए रथ के द्वारा बाण समूहों से आपकी सेना को हटाते हुए उसी मार्ग से चल दिए जिससे अर्जुन गए थे। उनके उस आश्चर्यजनक उत्तम पराक्रम की वहां एकत्र हुए समस्त योद्धाओं ने बड़ी प्रशंसा की। सात्यकी अपने बाणों के पथ में आए हुए शत्रुओं को उन बाणों द्वारा अग्निदेव के समान दग्ध कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सुदर्शन वध विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। 19+शततमोऽध्यायः सात्यकी और उनके सारथी का संवाद तथा सात्यकी द्वारा काम्बोजों और यवन आदि की सेना की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर वृष्णि वंशावतंस
बुद्धिमान महामनस्वी सात्यकी ने युद्ध में सुदर्शन को मारकर सारथी से फिर इस प्रकार कहा, तात, रथ, घोड़े और हाथियों से भरी हुई द्रोणाचार्य की सेना महासागर के समान थी। उसमें बाण और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र तरंग मालाओं के समान प्रतीत होते थे। खड्ग मत्स्य के समान और गदा ग्राह के तुल्य थी। शूरवीरों के आयुधों के प्रहार से जो महान शब्द होता था, वही मानो महासागर का भयानक गर्जन था। बाजे बजाने की ध्वनि और वीरों के ललकारने की आवाज से उस गर्जना का स्वर और भी बढ़ा हुआ था। योद्धाओं के लिए उसका स्पर्श अत्यंत दुखदायक था। जो विजय की अभिलाषा नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए वह प्राणनाशक भयंकर सैन्य समुद्र दुर्धर्ष था। युद्ध स्थल में खड़ी हुई जलसंध की सेना ने उसे राक्षसों के समान घेर रखा था। उस दुस्तर सेना सागर से हम लोग पार हो गए हैं। उससे भिन्न जो शेष सेना है, उसे मैं सुगमता पूर्वक लांघने योग्य थोड़े जल वाली छोटी नदी के समान समझता हूँ। अतः तुम निर्भय होकर घोड़ों को आगे बढ़ाओ। सेवकों सहित दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में जीतकर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय सव्यसाची अर्जुन हमारे हाथ में ही आ गए हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा को पराजित करके मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मुझे मिल गए। जैसे सूखे तृण और लता वाले वन में प्रज्वलित हुई अग्नि के लिए कहीं कोई बाधा नहीं रहती, उसी प्रकार मुझे इन अनेक सेनाओं को देखकर तनिक भी त्रास नहीं हो रहा है। देखो, पांडव प्रवर किरीटधारी अर्जुन जिस मार्ग से गए हैं, वहां की भूमि धराशायी हुए पैदलों, घोड़ों, रथों और हाथियों के समुदाय से विषम एवं दुर्लंघ्य हो गई है। सारथे, उन्हीं महात्मा अर्जुन की खदेड़ी हुई वह सेना इधर उधर भाग रही है। दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से लाल रेशम के समान यह धूल ऊपर को उठ रही है। इससे मैं समझता हूँ कि श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे श्वेत वाहन अर्जुन हमारे निकट ही हैं। तभी यह अमित शक्तिशाली गांडीव धनुष की टंकार सुनाई दे रही है। इस समय मेरे सामने जैसे शुभ शकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे जान पड़ता है अर्जुन सूर्यास्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डालेंगे। सूत, धीरे धीरे घोड़ों को आराम देते हुए उस ओर चलो जहां वह शत्रु सेना खड़ी है, जहां ये तलत्राण धारण किए दुर्योधन आदि योद्धा उपस्थित हैं, जहां कवच धारण किए रण दुर्मद क्रूर कर्मा काम्बोज, धनुष बाण धारण किए प्रहार कुशल यवन, शक, किरात, दरद, बर्बर, ताम्रलिप्त तथा हाथों में भांति भांति के आयुध धारण किए अन्य बहुत से म्लेच्छ, ये सब के सब जहां दुर्योधन को अगुआ बनाकर दस्ताने पहने युद्ध की इच्छा से मेरी ओर मुंह करके खड़े हैं, वहीं चलो। इन सब को युद्ध स्थल में रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों सहित मार लेने पर निश्चित रूप से समझ लो कि हम लोग इस अत्यंत भयंकर दुर्गम संकट से पार हो गए। सूत उवाच, सारथी ने कहा, सत्य पराक्रमी वृष्णिनंदन, आपके सामने क्रोध में भरे हुए जमदग्नि नंदन परशुराम भी खड़े हो जाएं तो मुझे भय नहीं होगा। महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अथवा मद्रराज शल्य ही क्यों न खड़े हों, तथापि आपके आश्रित रहकर मुझे कदापि भय नहीं हो सकता। शत्रुसूदन, आपने पहले भी युद्ध में बहुतेरे कवचधारी क्रूर कर्मा रण दुर्मद काम्बोजों को परास्त किया है। धनुष बाण धारण करने वाले प्रहार कुशल यवनों को जीता है। शकों, किरातों, दर्दों, बर्बरों, ताम्रलिप्तों तथा
हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए अन्य बहुत से म्लेच्छों को पराजित किया है। इन अवसरों पर पहले कभी कोई किसी प्रकार का भय नहीं हुआ था। फिर इस गाय की खुर के समान तुच्छ युद्ध स्थल में आकर क्या भय हो सकता है? आयुष्मान, बताइए, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा आपको अर्जुन के पास पहुंचाऊं? वार्ष्णेय, आप किनके ऊपर क्रुद्ध हैं, किनकी मौत आ गई है और किनका मन आज यमपुरी में जाने के लिए उत्साहित हो रहा है? युद्ध में काल, अंतक और यम के समान पराक्रम दिखाने वाले आप जैसे बल विक्रम संपन्न वीर को देखकर आज कौन कौन से योद्धा मैदान छोड़कर भागने वाले हैं? महाबाहो, आज राजा यम किनका स्मरण कर रहे हैं? सात्यकिरुवाच, सात्यकी बोले, सूत, जैसे इंद्र दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन मथ मुंडे काम्भोजों का ही वध करूंगा और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लूंगा। अतः तुम उन्हीं की ओर मुझे ले चलो। इन सब का संहार करके ही आज मैं अपने प्रिय सुहृद पांडुनंदन अर्जुन के पास चलूंगा। आज दुर्योधन सहित समस्त कौरव मेरा पराक्रम देखेंगे। सूत, आज इन सिर मुंडों के मारे जाने तथा अन्य सारी सेनाओं का बारंबार विनाश होने पर युद्ध स्थल में छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना का नाना प्रकार से आर्तनाद सुनकर दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। आज रण क्षेत्र में मैं अपने आचार्य पांडव प्रवर श्वेत वाहन महात्मा अर्जुन के प्रकट किए हुए मार्ग को दिखाऊंगा। आज मेरे बाणों से अपने सहस्रों प्रमुख योद्धाओं को मारा गया देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत पश्चाताप करेगा। आज शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाकर उत्तम बाणों का प्रहार करते हुए मेरे धनुष को कौरव लोग अलात चक्र के समान देखेंगे। मैं अपने बाणों से सारे कौरव सैनिकों का शरीर व्याप्त कर दूंगा और वे बारंबार रक्त बहाते हुए प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार अपने सैनिकों का संहार देखकर सुयोधन संतप्त हो उठेगा। आज क्रोध में भरकर मैं कौरव सेना के उत्तमोत्तम वीरों को चुन चुन कर मारूंगा, जिससे दुर्योधन को यह मालूम होगा कि अब संसार में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। आज महासमर में मेरे द्वारा सहस्रों राजाओं का विनाश देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। आज सहस्रों राजाओं का संहार करके मैं इन राजाओं के समाज में महात्मा पांडवों के प्रति अपने स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन करूंगा। अब कौरवों को मेरे बल, पराक्रम और कृतज्ञता का परिचय मिल जाएगा। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले उन घोड़ों को, जो सुशिक्षित और अच्छी प्रकार सवारी का काम देने वाले थे, बड़े वेग से हाँका। मन और वायु के समान वेग वाले उन उत्तम घोड़ों ने आकाश को पीते हुए से चलकर युयुधान को शीघ्र ही यवनों के पास पहुंचा दिया। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले सात्यकी को अपनी सेनाओं के बीच पाकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले बहुतेरे यवनों ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, वेगशाली सात्यकी ने झुकी हुई गांठ वाले अपने बाणों द्वारा उन सब के बाणों तथा अन्य अस्त्रों को काट गिराया। वे बाण उनके पास तक पहुंच न सके। उन भयंकर वीर ने सब ओर घूम घूम कर सोने के पंख और गीध की पांख वाले तीखे बाणों से यवनों के मस्तक, भुजाएं तथा लाल लोहे एवं कांसे के बने हुए कवच भी काट डाले। वे बाण उनके शरीरों को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस गए। वीर सात्यकी के द्वारा रणभूमि में आहत होकर सैकड़ों म्लेच्छ प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। वे कान तक खींच कर छोड़े हुए और अविच्छिन्न गति से
परस्पर सट कर निकलते हुए बाणों द्वारा 5, 6, 7 और 8 यवनों को एक ही साथ विदीर्ण कर डालते थे। प्रजानाथ, सात्यकी ने आपकी सेना का संहार करते हुए वहां की भूमि को सहस्रों काम्बुजों, शकों, शबरों, किरातों और बर्बरों की लाशों से पाट कर अगम्य बना दिया। वहां मांस और रक्त की कीच जम गई थी। उन लुटेरों के लंबी दाढ़ी वाले शिरस्त्राण युक्त मंडित मस्तकों से आच्छादित हुई रणभूमि पंखहीन पक्षियों से व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी, जिनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। उन कबंधों से भरा हुआ वह सारा रण क्षेत्र लाल रंग के बादलों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ता था। वज्र और विद्युत के समान कठोर स्पर्श वाले सुंदर पर्वयुक्त बाणों द्वारा सात्यकी के हाथ से मारे गए उन यवनों ने वहां की भूमि को अपनी लाशों से ढक लिया। महाराज, थोड़े से यवन शेष रह गए थे, जो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाए हुए थे। वे अपने समुदाय से भ्रष्ट होकर अचेत से हो रहे थे। उन सभी कवचधारी यवनों को युयुधान ने युद्ध स्थल में जीत लिया था। वे हाथों और कोड़ों से अपने घोड़ों को पीटते हुए उत्तम वेग का आश्रय ले चारों ओर भय के मारे भाग गए। भरत नंदन, उस रण क्षेत्र में दुर्जय काम्बोज सेना को, यवन सेना को तथा शकों की विशाल वाहिनी को खदेड़ कर सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह सात्यकी आपके सैनिकों पर विजयी हो कौरव सेना में घुस गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले, आगे बढ़ो। जिसे पहले दूसरों ने नहीं किया था। समरांगण में सात्यकी के उस पराक्रम को देखकर चारणों और गंधर्वों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रजानाथ, अर्जुन के पृष्ठ रक्षक सात्यकी को जाते देख चारणों को बड़ा हर्ष हुआ और आपके सैनिकों ने भी उनकी बड़ी सराहना की। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के प्रसंग में यवनों की पराजय विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी द्वारा दुर्योधन की सेना का संहार तथा भाइयों सहित दुर्योधन का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, रथियों में श्रेष्ठ युयुधान यवनों और काम्बुजों को पराजित करके आपकी सेना के बीच से होते हुए अर्जुन की ओर चले। पुरुष सिंह सात्यकी के दांत बड़े सुंदर थे, उनके कवच और ध्वज भी विचित्र थे। वे मृग की गंध लेते हुए व्याघ्र के समान आपकी सेना को भयभीत कर रहे थे। युयुधान रथ के द्वारा विभिन्न मार्गों पर विचरते हुए अपने उस महावेगशाली धनुष को जोर जोर से घुमा रहे थे, जिसका पृष्ठभाग सोने से मढ़ा था और जो सुवर्ण में चंद्राकार चिन्हों से व्याप्त था। उनके भुजबंद और शिरस्त्राण सुवर्ण के बने हुए थे। वे सुवर्ण में कवच से आच्छादित थे। सोने के ध्वज और धनुष से सुशोभित शूरवीर सात्यकी मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहे थे। युद्ध स्थल में मंडलाकार धनुष धारण किए अपने तेज स्वरूप सूर्य रश्मियों से प्रकाशित मानव सूर्य सात्यकी शरत काल में उगे हुए सूर्य देव के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके कंधे और चाल ढाल वृषभ के समान थे। नेत्र भी वृषभ के ही तुल्य बड़े बड़े थे। वे नरश्रेष्ठ सात्यकी आपके सैनिकों के बीच में उसी प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे गौओं के झुंड में सांड की शोभा होती है। मत वाले हाथी के समान पराक्रमी और मदोन्मत्त गजराज के समान मंद गति से चलने वाले सात्यकी जब मदस्रावी मातंग के समान कौरव सैनिकों के मध्य भाग में खड़े हुए, उस समय आपके योद्धा
उन्हें मार डालने की इच्छा से भूखे बाघों के समान उन पर टूट पड़े। वे सात्यकी जब द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की दुस्तर सेना को लांघ कर जलसंध रूपी सिंधु को पार करके काम्बोजों की सेना का संहार कर कृतवर्मा रूपी ग्राह के चुंगल चंगुल से छूटकर आपकी सेना के समुद्र से पार हो गए, उस समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके रथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विविंशति, शकुनी, दुस्सह, तरुण वीर दुर्धर्ष क्रथ तथा अन्य बहुत से दुर्जय शूरवीर अमर्ष में भरकर अस्त्र शस्त्र लिए वहां आगे बढ़ते हुए सात्यकी के पीछे पीछे दौड़े। माननीय नरेश, पूर्णिमा के दिन वायु के झकोरों से वेग पूर्वक ऊपर उठने वाले महासागर के समान आपकी सेना में बड़े जोर जोर से गर्जन तर्जन का शब्द होने लगा। उन सब को आक्रमण करते देख शिनी प्रवर सात्यकी ने अपने सारथी से हंसते हुए से कहा, सूत, धीरे धीरे चलो। सूत, यह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से भरी हुई जो दुर्योधन की सेना युद्ध के लिए उद्यत हो मेरी ही ओर तीव्र गति से चली आ रही है। इस सेना समुद्र को मैं इस महान समरांगण में अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं सागरों को भी कंपाता हुआ आगे बढ़ने से रोकूंगा। ठीक उसी तरह जैसे तट की भूमि पूर्णिमा को उद्वेलित होने वाले महासागर को रोक देती है। सारथे, इस महायुद्ध में देवराज इंद्र के समान मेरा पराक्रम तुम देखो। मैं अभी अभी अपने पैने बाणों से शत्रुओं की सेनाओं का संहार कर डालता हूँ। इस युद्ध स्थल में मेरे द्वारा मारे गए सहस्रों पैदलों, घुड़सवारों, रथियों और हाथी सवारों को देखना, जिनके शरीर मेरे अग्नि सदृश बाणों द्वारा विदीर्ण हुए होंगे। अमित तेजस्वी सात्यकी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय युद्ध के लिए उत्सुक हुए आपके सारे सैनिक शीघ्र ही उनके समीप आ पहुंचे। वे दौड़ो, मारो, ठहरो, देखो देखो इत्यादि बातें बोल रहे थे। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले एवं विचित्र युद्ध की कला में निपुण शिनी प्रवर सात्यकी ने हंसते हुए वहां उपर्युक्त बातें बोलने वाले 300 वीर घुड़सवारों तथा 400 हाथी सवारों को अपने तीखे बाणों से मार गिराया। सात्यकी तथा आपकी सेना के धनुर्धरों का वह नर संहारकारी युद्ध देवासुर संग्राम के समान अत्यंत भयंकर हो चला। माननीय नरेश, शिनी पौत्र सात्यकी ने अपने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली आपके पुत्र की सेना का अकेले ही सामना किया। महाराज, उस समरांगण में पराक्रमी सात्यकी बाणों के समूह से आच्छादित हो गए थे, तो भी उन्होंने मन में तनिक भी घबराहट नहीं आने दी और आपके बहुत से सैनिकों का संहार कर डाला। शक्तिशाली राजेंद्र, वहां सबसे महान आश्चर्य की बात मैंने यह देखी कि सात्यकी का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं गया। रथ, हाथी, घोड़ों से भरी तथा पैदल रूपी लहरों से व्याप्त हुई आपकी सागर सदृश सेना सात्यकी रूपी तटभूमि के समीप आकर अवरुद्ध हो गई। सात्यकी के बाणों द्वारा सब ओर से मारी जाती हुई आपकी सेना के पैदल, हाथी और घोड़े सभी घबरा गए और बारंबार चक्कर काटने लगे। सर्दी से पीड़ित हुई गायों के समान आपकी सारी सेना वहीं चक्कर लगा रही थी। मैंने वहां एक भी पैदल, रथी, हाथी तथा सवार सहित घोड़ों को ऐसा नहीं देखा जो युयुधान के बाणों से विद्ध न हुआ हो। राजन नरेश्वर, सात्यकी ने आपके सैनिकों का जैसा संहार किया था वैसा वहां अर्जुन ने भी नहीं किया था।
शिनी पौत्र पुरुष श्रेष्ठ सात्यकी निर्भय हो बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाते और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन से भी अधिक पराक्रम पूर्वक युद्ध कर रहे थे। तब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से सात्यकी के सारथी को और 4 पैने बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तत्पश्चात सात्यकी को भी पहले 3 बाणों से बींध कर फिर 8 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर दुशासन ने 16, शकुनी ने 25 और चित्रसेन ने 5 बाणों द्वारा शिनी प्रवर सात्यकी को बींध डाला। इसके बाद दुस्सह ने सात्यकी की छाती में 15 बाण मारे। महाराज, इस प्रकार उन बाणों से आहत होकर वृष्णि वंश के सिंह सात्यकी ने मुस्कुराते हुए ही उन सब को ही 3-3 बाणों से घायल कर दिया। उस युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम करने वाले शिनी वंशी सात्यकी अपने अत्यंत तेज बाणों द्वारा शत्रुओं को गहरी चोट पहुंचाकर बाज के समान सब ओर विचरने लगे। उन्होंने सुबल पुत्र शकुनी के धनुष और दस्ताने काट कर दुर्योधन की छाती में 3 बाण मारे। फिर शिनी वंश के प्रमुख वीर ने चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। प्रजानाथ, तत्पश्चात आपके साले ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी को पहले 8 बाण मारे, फिर 5 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। दुशासन ने 10 और दुस्सह ने भी 3 बाण मारे। राजन, दुर्मुख ने 12 बाणों से सात्यकी को क्षत विक्षत कर दिया। भारत, इसके बाद दुर्योधन ने 73 बाणों से युयुधान को घायल करके 3 पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी बींध डाला। तब सात्यकी ने एक साथ विजय के लिए प्रयत्न करने वाले समस्त शूरवीर महारथियों को पुनः 5-5 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने आपके पुत्र के सारथी के ऊपर शीघ्र ही एक भल्ल का प्रहार किया। सारथी उसके द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभो, उस सारथी के धराशायी होने पर आपके पुत्र का रथ हवा के समान तीव्र वेग से भागने वाले घोड़ों द्वारा युद्ध स्थल से दूर हटा दिया गया। राजन प्रजानाथ, तदनंतर आपके पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधन के रथ की वैसी दशा देखकर सैकड़ों की संख्या में भाग खड़े हुए। भारत, आपकी सेना को भागती देख सात्यकी ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, इस प्रकार आपके सहस्रों सैनिकों को भगाकर सात्यकी श्वेत वाहन अर्जुन के रथ की ओर चल दिए। आर्य, महाबाहु सात्यकी को आगे जाते देखकर आपके सैनिक उस देखी हुई घटना को भी अनदेखी करके दूसरे काम में लग गए। सात्यकी बाणों को ग्रहण करते हुए अपनी और सारथी की भी रक्षा करते थे। उनके इस कार्य की आपके सैनिकों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का शत्रु सेना में प्रवेश और दुर्योधन का पलायन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी के द्वारा पाषाण योधी म्लेच्छों की सेना का संहार और दुशासन का सेना सहित पलायन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरी विशाल सेना को रौंद कर जाते हुए सात्यकी और अर्जुन को देखकर मेरे उन निर्लज्ज पुत्रों ने क्या किया? वे सब के सब मरना चाहते थे। उस समय युद्ध स्थल में अर्जुन के समान नहीं सात्यकी का चरित्र देखकर उनकी कैसी धारणा हुई थी? वे सेना के बीच में परास्त होकर अपने क्षात्र बल का क्या वर्णन करेंगे? समरांगण में महायशस्वी सात्यकी
किस प्रकार सारी सेना को लांघ कर आगे बढ़ गए। संजय, युद्ध स्थल में मेरे पुत्रों के जीते जी शिनी नंदन सात्यकी किस तरह आगे जा सके। संजय, यह सब मुझे बताओ। तात, यह मैं तुम्हारे मुंह से अत्यंत विचित्र बात सुन रहा हूँ कि शत्रु दल के उन बहुसंख्यक महारथियों के साथ एकमात्र सात्यकी का ऐसा घोर संग्राम हुआ। मैं अपने भाग्यहीन पुत्र के लिए सब कुछ विपरीत ही मान रहा हूँ, क्योंकि समरांगण में अकेले सात्यकी ने बहुत से महारथियों का वध कर डाला है। संजय, और सब पांडव तो दूर रहे, क्रोध में भरे हुए अकेले सात्यकी के लिए भी मेरी सारी सेना पर्याप्त नहीं है। जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है, उसी प्रकार सात्यकी विचित्र युद्ध करने वाले विद्वान द्रोणाचार्य को भी युद्ध में परास्त करके मेरे पुत्रों का वध कर डालेंगे। कृतवर्मा आदि बहुत से शूरवीर समरांगण में प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु पुरुष प्रवर सात्यकी मारे न जा सके। शिनी के महायशस्वी पौत्र सात्यकी ने वहां जैसा युद्ध किया, वैसा तो अर्जुन ने भी नहीं किया था। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, आपकी खोटी सलाह और दुर्योधन की काली करतूत से यह सब कुछ हुआ है। भारत, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनिए। आपके पुत्र की आज्ञा से युद्ध के लिए अत्यंत क्रूरतापूर्ण निश्चय करके परस्पर शपथ ले वे सभी पराजित योद्धा पुनः लौट आए। 3,000 घुड़सवार और हाथी सवार दुर्योधन को अपना अगुआ बनाकर चले। उनके साथ शक, काम्बोज, बाहलिक, यवन, पारद, कुलिंद, तंगण, अम्बष्ठ, पैशाच, बर्बर तथा पर्वतीय योद्धा भी थे। राजेंद्र, वे सब के सब कुपित हो हाथों में पत्थर लिए सात्यकी की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतिंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। राजन, पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले पर्वतियों के 500 शूरवीर रथी युद्ध के लिए सुसज्जित हो सात्यकी पर चढ़ आए। तत्पश्चात 1,000 रथी, 100 महारथी, 1,000 हाथी और 2,000 घुड़सवारों के साथ बहुत से महारथी और असंख्य पैदल सैनिक सात्यकी पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरतवंशी महाराज, इस सात्यकी को मार डालो। इस प्रकार उन समस्त सैनिकों को प्रेरित करते हुए दुशासन ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। वहां हमने सात्यकी का अत्यंत अद्भुत चरित्र देखा कि वे बिना किसी घबराहट के अकेले ही बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने रथ सेना और गज सेना का तथा उन समस्त घुड़सवारों तथा लुटेरे म्लेच्छों का भी सब प्रकार से संहार कर डाला। वहां चूर चूर हुए चक्कों, टूटे हुए उत्तमोत्तम आयुधों, टूक टूक हुए धुरों, खंडित हुए ईशादंडों और बंधुरों, मथे गए हाथियों, तोड़कर गिराए हुए ध्वजों, छिन्न भिन्न कवचों और विनिष्ट हुई सैनिकों की लाशों से वहां की पृथ्वी पट गई थी। माननीय भरत नरेश, योद्धाओं के हारों, आभूषणों, वस्त्रों और अनुकर्षों से आच्छादित हुई वहां की भूमि तारों से व्याप्त हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। भारत, अंजन और वामन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए पर्वताकार श्रेष्ठ गजराज भी वहां धराशायी हो गए थे। नरेश्वर, सुप्रतीक, महापद्म, ऐरावत तथा अन्य पुंडरीक, पुष्पदंत और सार्वभौम इन दिग्गजों के कुलों में उत्पन्न हुए बहुतेरे दंतार हाथी भी वहां धरती पर लौट रहे थे। राजन, वहां सात्यकी ने वनायु, काम्बोज, काबुल और बाल्हिक देशों में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अश्वों तथा पहाड़ी घोड़ों को भी मार गिराया। शिनी के उस वीर पौत्र ने अनेक देशों में उत्पन्न हुए
विभिन्न जाति के सैकड़ों और हजारों हाथियों का भी संहार कर डाला। वे हाथी जब काल के गाल में जा रहे थे, उस समय दुशासन ने लूटपाट करने वाले म्लेच्छों से इस प्रकार कहा, धर्म को न जानने वाले योद्धाओं, इस तरह भाग जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? लौटो और युद्ध करो। इतने पर भी उन्हें जोर जोर से भागते देख आपके पुत्र दुशासन ने पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर पर्वतियों को आज्ञा दी, वीरों, तुम लोग प्रस्तरों द्वारा युद्ध करने में कुशल हो। सात्यकी को इस कला का ज्ञान नहीं है। प्रस्तर युद्ध को न जानते हुए भी युद्ध की इच्छा रखने वाले इस शत्रु को तुम लोग मार डालो। इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तर युद्ध में प्रवीण नहीं है, अतः तुम डरो मत, आक्रमण करो, सात्यकी तुम्हें नहीं पा सकता। जैसे मंत्री राजा के पास जाते हैं, उसी प्रकार वे पाषाण योधी समस्त पर्वतीय नरेश सात्यकी की ओर दौड़े। वे पर्वत निवासी योद्धा हाथी के मस्तक के समान बड़े बड़े प्रस्तर हाथ में लेकर समरांगण में युयुधान के सामने युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। आपके पुत्र दुशासन से प्रेरित होकर सात्यकी के वध की इच्छा रखने वाले अन्य बहुतेरे सैनिकों ने भी क्षेपणीयास्त्र उठाकर सब ओर से सात्यकी की संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर लिया। प्रस्तर युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं के आक्रमण करते ही सात्यकी ने तेज किए हुए बाणों का संधान करके उन्हें उन पर चलाया। पर्वतीय सैनिकों द्वारा की हुई उस भयंकर पाषाण वर्षा को शिनी प्रवर सात्यकी ने अपने सर्पतुल्य नाराजों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। माननीय नरेश, जुगनुओं की जमातों के समान उद्भासित होने वाले उन प्रस्तर चूर्णों से प्रायः सारी सेनाएं आहत हो हाहाकार करने लगी। राजन, तदनंतर बड़े बड़े प्रस्तर खंड उठाए हुए 500 शूरवीर अपनी भुजाओं के कट जाने से धरती पर गिर पड़े। फिर 1000 दूसरे योद्धा तथा 1 लाख अन्य सैनिक सात्यकी तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अपने हाथों में लिए शिलाखंडों से कटी हुई बाहुओं के साथ ही धराशायी हो गए। सात्यकी के भल्ल से चूर चूर हुए शिलाखंडों द्वारा मारे गए म्लेच्छ प्राण शून्य होकर जहां तहां पड़े थे। महामना सात्यकी द्वारा समर भूमि में मारे जाते हुए वे म्लेच्छ सैनिक उन पर बड़ी भयंकर पत्थरों की वर्षा करते थे। वे पाषाणों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर विजय के लिए यत्नशील होकर रण क्षेत्र में डटे हुए थे। उनकी संख्या अनेक सहस्र थी, परंतु सात्यकी ने उन सब का संहार कर डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तदनंतर पुनः हाथ में लोहे के गोले और त्रिशूल लिए मुंह फैलाए हुए दरद, तंगण, खस, लंपाक और कुलिंद देशीय म्लेच्छों ने सात्यकी पर चारों ओर से पत्थर बरसाने आरंभ किए, परंतु प्रतिकार करने में निपुण सात्यकी ने अपने नाराजों द्वारा उन सब को छिन्न भिन्न कर दिया। आकाश में तीखे बाणों द्वारा टूटने फूटने वाले प्रस्तर खंडों के शब्द से भयभीत हो रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक युद्ध स्थल में इधर उधर भागने लगे। पत्थर के चूर्णों से व्याप्त हुए मनुष्य, हाथी, घोड़े वहां ठहर न सके, मानो उन्हें भ्रमरों ने डस लिया हो। जो मरने से बचे थे, वे हाथी भी खून से लथ पथ हो रहे थे। उनके कुंभ स्थल विदीर्ण हो गए थे। राजन, बहुत से हाथियों के सिर क्षत विक्षत हो गए थे, उनके दांत टूट गए थे, शुंड दंड खंडित हो गए थे तथा सैकड़ों गजराजों के सात्यकी ने अंग भंग कर दिए थे। माननीय नरेश, सात्यकी सिद्ध हस्त पुरुष की भांति क्षण भर में 500 योद्धाओं का संहार करके सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। उस समय घायल हुए हाथी युयुधान के रथ को छोड़कर भाग गए।
बाणों से चूर चूर होने वाले पत्थरों की ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी, मानो कमल दलों पर गिरती हुई जलधाराओं का शब्द कानों में पड़ रहा हो। आर्य, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र का गर्जन बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित हुई आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। उस भयंकर शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने सारथी से कहा, सूत, यह सात्वत कुल का महारथी वीर सात्यकी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर कौरव सेना को बारंबार विदीर्ण करता हुआ काल के समान विचर रहा है। सारथे, जहां यह भयानक शब्द हो रहा है, वहीं मेरे रथ को ले चलो। निश्चय ही युयुधान पाषाण योधी योद्धाओं से भिड़ गया है। तभी तो ये भागे हुए घोड़े संपूर्ण रथियों को रणभूमि से बाहर लिए जा रहे हैं। ये रथी शस्त्र और कवच से हीन होकर, शस्त्रों के आघात से रुग्ण हो यत्र तत्र गिर रहे हैं। इस भयंकर युद्ध में सारथी अपने घोड़ों को काबू में नहीं रख पाते हैं। द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर सारथी ने संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण से इस प्रकार कहा, आयुष्मन, कौरव सेना चारों ओर भाग रही है। देखिए, रण क्षेत्र में वे सब योद्धा व्यूह भंग करके इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये पांडवों सहित पांचाल वीर संगठित हो आपको मार डालने की इच्छा से सब ओर से आप पर ही आक्रमण कर रहे हैं। शत्रु दमन, इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उस पर ध्यान दीजिए। यहीं ठहरना है या अन्यत्र जाना है? सात्यकी तो बहुत दूर चले गए। द्रोणाचार्य का सारथी जब इस प्रकार कह रहा था, उसी समय शिनी नंदन सात्यकी बहुतेरे रथियों का संहार करते दिखाई दिए। समरांगण में युयुधान की मार खाते हुए आपके सैनिक उनके रथ को छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना की ओर भाग गए। पहले दुशासन जिन रथियों के साथ लौटा था, वे सब के सब भयभीत होकर द्रोणाचार्य के रथ की ओर भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी प्रवेश विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य का दुशासन को फटकारना और द्रोणाचार्य के द्वारा वीर केतु आदि पांचालों का वध एवं उनका धृष्टद्युम्न के साथ घोर युद्ध, द्रोणाचार्य का मूर्छित होना, धृष्टद्युम्न का पलायन, आचार्य की विजय। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, दुशासन के रथ को अपने समीप खड़ा हुआ देख द्रोणाचार्य उससे इस प्रकार बोले, दुशासन, ये सारे रथी कहाँ से भागे आ रहे हैं? राजा दुर्योधन सकुशल तो है ना? क्या सिंधुराज जयद्रथ अभी जीवित हैं? तुम तो राजा के बेटे, राजा के भाई और महारथी वीर हो। युवराज का पद प्राप्त करके तुम इस युद्ध स्थल में किस लिए भागे फिरते हो? दुशासन, तुमने द्रौपदी से कहा था, अरे, तू जुए में जीती हुई दासी है, अतः हमारी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली हो जा। मेरे बड़े भाई राजा दुर्योधन की वस्त्रवाहिका बन जा। अब तेरे संपूर्ण पति थोथे तिलों के समान नहीं के बराबर हो गए हैं। पहले ऐसी बातें कहकर अब तुम युद्ध से भाग क्यों रहे हो? पांचालों पांडवों के साथ स्वयं ही बड़ा भारी वैर ठान कर युद्ध स्थल में अकेले सात्यकी का सामना करके कैसे भयभीत हो उठे हो? क्या पहले तुम जुए में पासे उठाते समय नहीं जानते थे कि ये एक दिन भयंकर विषधर सर्पों के समान विनाशकारी बाण बन जाएंगे? पूर्व काल में विशेषतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर को जो अप्रिय वचन सुनाए गए और द्रौपदी देवी को जो कष्ट पहुंचाया गया, इन सब की जड़ तुम ही रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा वह दर्प और अभिमान? कहाँ है तुम्हारा पराक्रम? और कहाँ गई तुम्हारी गर्जना? विषैले सर्पों के समान कुंती कुमारों को कुपित करके कहाँ भागे जा रहे हो?
यह कौरवी सेना, यह राज्य और इसका राजा दुर्योधन, ये सभी शोचनीय हो गए हैं, क्योंकि तुम राजा के क्रूर कर्मी भाई होकर आज युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हो। वीर, तुम्हें तो अपने बाहुबल का आश्रय लेकर इस भागती हुई भयभीत सेना की रक्षा करनी चाहिए, परंतु तुम आज युद्ध छोड़कर भयभीत हो उठे और शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। शत्रुसूदन, तुम तो सेनापति हो, तुम्हारे भागने पर दूसरा कौन युद्ध भूमि में ठहर सकेगा। जब आश्रयदाता या रक्षक ही डर जाए, तब दूसरा क्यों न भयभीत होगा। कौरव अकेले सात्यकी के साथ युद्ध करते समय, जब आज तुम्हारी बुद्धि संग्राम में पलायन करने में प्रवृत्त हो गई, तुमने भागने का विचार कर लिया, तब जिस समय तुम गांडीवधारी अर्जुन, भीमसेन अथवा नकुल सहदेव को युद्ध स्थल में देखोगे, उस समय तुम क्या करोगे। रण क्षेत्र में अर्जुन के बाण सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उनके समान सात्यकी के बाण नहीं हैं, जिनसे भयभीत होकर तुम भागे जा रहे हो। वीर, जल्दी जाओ, अपनी माता गांधारी देवी के पेट में घुस जाओ, अन्यथा इस भूतल पर दूसरा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भाग जाने से मुझे तुम्हारे जीवन की रक्षा दिखाई देती हो। यदि तुमने भागने का ही विचार कर लिया है, तब यह पृथ्वी का राज्य शांति पूर्वक ही धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दो। केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान अर्जुन के बाण जब तक तुम्हारे शरीर में नहीं घुस रहे हैं, तब तक ही तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। महामनस्वी कुंती कुमार जब तक तुम्हारे 100 भाइयों को रण क्षेत्र में मारकर यह सारी पृथ्वी तुमसे छीन नहीं लेते हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा युद्ध की प्रशंसा करने वाले भगवान श्री कृष्ण क्रोध नहीं करते हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक महाबाहु भीमसेन विशाल कौरव सेना में घुसकर तुम्हारे सारे भाइयों को दबोच नहीं लेते, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। पूर्व काल में भीष्म जी ने तुम्हारे भाई दुर्योधन से यह कहा था कि सौम्य, पांडव युद्ध में अजेय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो, परंतु तुम्हारे मूर्ख भ्राता दुर्योधन ने वह कार्य नहीं किया। अतः अब तुम रण क्षेत्र में धैर्य धारण करके प्रयत्न पूर्वक पांडवों के साथ युद्ध करो। मैंने सुना है भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएंगे। भीमसेन की वह प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, वह उसी रूप में सत्य होगी। ओ मूर्ख, क्या तुम भीमसेन के पराक्रम को नहीं जानते, जो तुमने उनके साथ वैर ठाना और अब युद्ध से भागे जा रहे हो। भरत नंदन, अब तुम शीघ्र ही इसी रथ के द्वारा जहां सात्यकी खड़े हैं, वहां जाओ। तुम्हारे न रहने से यह सारी सेना भाग जाएगी। तुम अपने लाभ के लिए रण क्षेत्र में सत्य पराक्रमी सात्यकी के साथ युद्ध करो। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुशासन कुछ भी नहीं बोला। वह उनकी सुनी हुई बातों को भी अनसुनी सी करके उसी मार्ग पर चल दिया जिससे सात्यकी गए थे। उसने युद्ध से पीछे न हटने वाले म्लेच्छों की विशाल सेना के साथ समरांगण में सात्यकी के पास पहुंचकर उनके साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध आरंभ किया। इधर रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर मध्यम वेग का आश्रय ले पांचालों और पांडवों पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश करके उनके सैकड़ों और हजारों सैनिकों को भगाने लगे। महाराज, उस समय आचार्य द्रोण युद्ध स्थल में अपना नाम सुना सुना कर पांडव, पांचाल तथा मत्स्य देशीय सैनिकों का महान संहार करने लगे। इधर उधर घूम घूम कर समस्त सेनाओं को पराजित करते हुए द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए उस समय तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीरकेतु आया।
उसने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल करके एक से उनके ध्वज को और 7 बाणों से उनके सारथी को भी बेध दिया। महाराज, उस युद्ध में मैंने एक अद्भुत बात देखी कि द्रोणाचार्य उस वेगशाली पांचाल राजकुमार वीरकेतु की ओर बढ़ न सके। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य को रण क्षेत्र में अवरुद्ध हुआ देख धर्मपुत्र की विजय चाहने वाले पांचालों ने सब ओर से उन्हें घेर लिया। राजन, उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी बाणों, बहुमूल्य तोमरों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करके अकेले द्रोणाचार्य को ढक दिया। नरेश्वर, द्रोणाचार्य ने अपने बाण समूहों द्वारा चारों ओर से उन समस्त अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े करके आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करने के पश्चात प्रवाहित होने वाले वायुदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात शत्रु वीरों का संहार करने वाले आचार्य ने सूर्य और अग्नि के समान अत्यंत भयंकर बाण को धनुष पर रखा और उसे वीर केतु के रथ पर चला दिया। राजन, वह प्रज्वलित होता हुआ सा बाण पांचाल कुल नंदन वीर केतु को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो तुरंत ही धरती में समा गया। फिर तो पांचाल कुल को आनंदित करने वाला वह राजकुमार वायु से टूटकर पर्वत के शिखर से नीचे गिरने वाले चंपा के विशाल वृक्ष के समान तुरंत रथ से नीचे गिर पड़ा। उस महान धनुर्धर महाबली राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल सैनिकों ने शीघ्र ही आकर द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेर लिया। भारत, चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा, चित्ररथ, ये चारों वीर अपने भाई की मृत्यु से दुखित हो युद्ध की इच्छा रखकर एक साथ ही द्रोण पर टूट पड़े। जिस प्रकार वर्षा काल में मेघ पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे बाणों की वर्षा करने लगे। उन महारथी राजकुमारों द्वारा बारंबार घायल किए जाने पर द्विज श्रेष्ठ द्रोण ने उनके विनाश के लिए महान क्रोध प्रकट किया। तब द्रोणाचार्य ने उनके ऊपर बाणों का जाल सा बिछा दिया। नृपश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के कान तक खींच कर खड़े हुए उन बाणों द्वारा घायल होकर वे राजकुमार यह भी न जान सके कि हमें क्या करना चाहिए। भरत नंदन, रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से अपने बाणों द्वारा उन किंग कर्तव्य विमूढ़ राजकुमारों को घोड़े, सारथी तथा रथ से हीन कर दिया। तत्पश्चात दूसरे तेज धार वाले भल्लों से महायशस्वी द्रोण ने उन राजकुमारों के मस्तक उसी प्रकार काट गिराए मानो वृक्षों से फूल चुन लिए हों। राजन, जैसे पूर्व काल के देवासुर संग्राम में दैत्य और दानव धराशायी हुए थे, उसी प्रकार वे सुंदर कांति वाले राजकुमार मारे जाकर उस समय रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, प्रतापी द्रोण ने युद्ध स्थल में उन राजकुमारों का वध करके सुवर्णमय पृष्ठ भाग वाले दुर्जय धनुष को घुमाना आरंभ किया। राजन, उस समय वह धनुष मेघों की घटा में बिजली के समान प्रकाशित हो रहा था। देवताओं के समान तेजस्वी पांचाल महारथियों को मारा गया देख धृष्टद्युम्न अत्यंत उद्विग्न हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए कुपित हो उठे और संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़े। राजन, रण क्षेत्र में धृष्टद्युम्न के बाणों से द्रोणाचार्य की गति अवरुद्ध हुई देख कौरव सेना में सहसा हाहाकार मच गया। महामना धृष्टद्युम्न के द्वारा बाणों से आच्छादित किए जाने पर भी द्रोणाचार्य को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे मुस्कुराते हुए ही युद्ध स्थल में संलग्न रहे। महाराज, तत्पश्चात धृष्टद्युम्न ने क्रोध से अचेत होकर झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य की छाती में प्रहार किया। बलवान वीर धृष्टद्युम्न के द्वारा गहरी चोट पहुंचाई जाने पर महायशस्वी द्रोणाचार्य रथ के पिछले भाग में बैठ गए और मूर्छित हो गए। उनको इस अवस्था में देखकर बल और पराक्रम से संपन्न धृष्टद्युम्न ने
धनुष रख दिया और तुरंत ही तलवार हाथ में ले ली। माननीय नरेश, महारथी धृष्टद्युम्न शीघ्र ही अपने रथ से कूदकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। राजन, वे क्रोध से लाल आंखें करके द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर देना चाहते थे। इसी समय द्रोणाचार्य होश में आ गए और उन्होंने अपने को मार डालने की इच्छा से धृष्टद्युम्न को निकट आया देख महान टंकार करने वाले अपने धनुष को हाथ में लेकर निकट से बेधने वाले बित्ते बराबर बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। राजन आचार्य समरांगण में महारथी धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। निकट से युद्ध करने वाले द्रोणाचार्य के पास उन्हीं के बनाए हुए वैतस्तिक नाम के बाण थे, जिनके द्वारा उन्होंने धृष्टद्युम्न को क्षत विक्षत कर दिया। महाबली और पराक्रमी धृष्टद्युम्न उन बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल होकर अपना वेग भंग हो जाने के कारण उस रथ से कूद पड़े और पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो वे वीर महारथी धृष्टद्युम्न महान धनुष हाथ में लेकर समरांगण में द्रोणाचार्य को वेधने लगे। महाराज, द्रोणाचार्य ने भी अपने बाणों द्वारा द्रुपद पुत्र को घायल कर दिया। जैसे त्रिलोकी के राज्य की इच्छा रखने वाले इंद्र और प्रहलाद में परस्पर युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उस समय द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अत्यंत अद्भुत युद्ध होने लगा। वे दोनों ही युद्ध की प्रणाली के ज्ञाता थे, अतः विचित्र मंडल, यमक तथा अन्य प्रकार के मार्गों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को बाणों से शत विक्षत करने लगे। वर्षा काल के दो मेघों के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में संपूर्ण योद्धाओं के मन मोहने लगे। वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों द्वारा आकाश दिशाओं तथा पृथ्वी को आच्छादित करने लगे। उन दोनों के उस अद्भुत युद्ध की सभी प्राणियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। महाराज, सभी क्षत्रियों तथा आपके अन्य सैनिकों ने भी उन दोनों के युद्ध की प्रशंसा की। राजन, पांचाल योद्धा यूं कहकर कोलाहल करने लगे कि द्रोणाचार्य समरांगण में धृष्टद्युम्न के साथ उलझे हुए हैं, वे अवश्य ही हमारे अधीन हो जाएंगे। इसी समय द्रोण ने युद्ध में बड़ी उतावली के साथ धृष्टद्युम्न के सारथी का सिर वृक्ष के पके हुए फल के समान धड़ से नीचे गिरा दिया। राजन, फिर तो महामना धृष्टद्युम्न के घोड़े भाग चले। उनके भाग जाने पर पराक्रमी द्रोणाचार्य रणभूमि में सब ओर घूम घूम कर पांचालों और सृंजयों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य पांडवों और पांचालों को पराजित करके पुनः अपने व्यूह में आकर खड़े हो गए। प्रभो, उस समय पांडव सैनिक युद्ध में उन्हें जीतने का साहस न कर सके। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का प्रवेश और द्रोणाचार्य का पराक्रम विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।